भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मुंगेली जिले के एटीआर यानी कि अचानक मार्ग में भी वन्य जीवों के पानी की व्यवस्थाएं अब कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि वन विभाग इस ओर कोर और बफर जोन पर वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है, पर क्या वो पानी की व्यवस्था उन वन्य जीवों के लिए पर्याप्त है? आइए देखते हैं हमारे इस पड़ताल पर। 941 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व। घनघोर घना जंगल। इस जंगल में बाघ, भालू, तेंदुआ, बाइसन, हिरण, सांभर, बंदर समेत कई जंगली जानवर भी रहते हैं और कई पक्षियों का ठिकाना भी है ये जंगल। इस टाइगर रिजर्व को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 664 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है, जिसमें 4 रेंज अचानक मार्ग, सुरही, छपरवा और लामनी आते हैं। तो वहीं 277 स्क्वायर किलोमीटर बफर जोन है। इसके अंतर्गत लोरमी, क्योंची और कोटा आते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार जंगलों में भी पारा 43-44 के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी पड़ने की वजह से जंगल के साथ साथ जल स्रोत भी सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से वन्य जीवों को चारा और पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। जंगल से निकलकर जानवर पानी की तलाश में गांव तक पहुंच रहे हैं। यहाँ इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव की खबरें आम हो गई हैं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के प्रबंधन ने अपने रेंज के जल स्रोतों का संरक्षण कराया है, जिसमें 400 जल स्रोतों को चिन्हित कर सर्वे किया गया है और जहां-जहां जल स्रोत सूख गए हैं वहां पानी टैंकर से भरा जा रहा है। पूरे अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 400 हमने जल स्रोतों को चिन्हित करके उनका भी परिरक्षण और रक्षण कर रहे हैं और हम अभी अपने इसमें सर्वेक्षण से हम सुनिश्चित हैं कि हमारे 400 जल स्रोतों पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, जो हमको संभावित है कि इसका 90% भाग हमको आगामी मानसून की वर्षा के आते तक हम हमारे वन्य प्राणियों के लिए उपलब्ध रहेगा। अब बारी थी इन दावों की पड़ताल की। वंसल न्यूज की टीम ने अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के बफर और कोर एरिया में पानी की तलाश में अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। जहां-जहां प्रबंधन ने पानी होने का दावा किया था, बढ़ते कदमों के बीच प्रबंधन का दावा कुछ सच होता दिखने लगा। जंगलों के बीच मनियारी नदी में ठहरे पानी में कुछ जानवरों को देखा तो लगा कि बाइसन है, लेकिन थोड़ा करीब जाने पर पालतू भैंसें नजर आईं। इससे ये साफ हो गया कि आसपास कोई गांव है। आगे बढ़े तो ये गांव भी मिला, साराडोर गांव। यहां पहुंचते ही समझते देर नहीं लगी कि घने जंगल के बीच भीषण गर्मी की वजह से ग्रामीण जनसंकट से जूझ रहे हैं। बच्चे नाजुक कंधों के सहारे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखे। दरअसल ये उन गांवों की सूची में है जिन्हें विस्थापित किया जाना था, लेकिन इसे अब तक विस्थापित नहीं किया गया है। यही वजह है कि वन विभाग की तरफ से जंगली जानवरों के लिए कराई गई जल की उपलब्धता को ये इस्तेमाल करते हैं और इनके पालतू जानवर भी। गाँव में नहीं है पानी की व्यवस्था, टूट गए है, सूख गए तालाब, हाँसो का पानी ज्यादा ये पड़े तो खाली शिफ्ट कर ही बोला थी का पता करबो तो कहत रही से भाई, अभी तक के तो पता नहीं है। तुम्हारे यहाँ के जानवर उनवर मन कहाँ पीते पानी तक? जंगल के नदी नाला में के और ये एहू जानवर मन जंगलेज के नदी नाला में पीते, गाय गरुआ भैंस मन सब। हम पहुंच गए हैं अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के
कोर इलाके के एक गांव में जिसका नाम है साराडोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर जूझ रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पानी की समस्या इन गांवों में है तो जो कोर इलाके हैं, जो जंगल का एरिया है, वहां पर पानी की क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। पहले तो इनसे ही बात करते हैं ग्रामीणों से कि यहाँ पर पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ पर दिक्कतें हो रही पानी की क्या समस्या है? पानी के भारी समस्या है। कहाँ से भरते पानी? बोरिंग से ही से। तो अभी क्या दिक्कत हो रहा है? पानी भारी दिक्कत होते। कहाँ से लाते हो पानी? के एक थानो तो बिगड़ गए हो बोरिंग। हाँ। तो कोई सुधार किया नहीं यहाँ पे? नहीं तो बनवाए हैं। तो फिर आप लोगों के यहाँ जो जानवर कौन कहाँ पीते हैं? यहाँ नहीं आवे जानवर कहाँ नहीं आते। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पानी के कब ले समस्या है यहाँ? फागुन के ऊपर से। फिर कहाँ ला था पानी? ईच में ले थन। यहाँ पे जानवर लोग जो आते हैं, जंगली जानवर नहीं आते तो उन लोग के लिए कोई व्यवस्था है पानी का? उनका लिए है जंगल में व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? उनका लिए जगह जगह तालाब है, हमारा लिए नहीं है तालाब। जगह जगह पानी है। तो आप लोग कहाँ अभी के कैसे आप लोग के यहाँ के जानवर लोग को कैसे पिलाते पानी? वो जंगल में पीता है उनना। अच्छा। तो जंगल में पी जाते हैं पीने के लिए? हाँ। आप लोगों के यहाँ के वन जो है ना? हाँ। ये है साराडोर, जहाँ के जो ग्रामीणों का कहना ये है कि इनके गांव में तो पानी की समस्या है, लेकिन जंगल में जो कोर इलाके हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था वन्य विभाग के द्वारा वन्य जीवों के लिए कराई गई है, वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इनके जो पालतू जानवर है, मवेशी हैं, ऐसा बताया जाता है कि 11,000 मवेशी यहाँ पर है। और ये 11,000 मवेशी उन्हीं जंगलों में जो वन विभाग की ओर से व्यवस्था की गई है पानी की, उन्हीं पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। सवाल यह भी है कि जिन वन्य जीवों के लिए वन विभाग इन व्यवस्थाओं को कर रहा है, पानी की व्यवस्थाएं कर रहा है, कोर से लेकर बफर जोन तक, उन इलाकों में अगर ग्रामीण क्षेत्र के जो मवेशी हैं अगर वो पानी पी जाएंगे तो वन्य जीवों के जो पानी का जो हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में हर बार ये बात उठती रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को जंगलों से विस्थापन किया जाएगा, लेकिन विस्थापन अब तक नहीं हो पाया। और यही एक बड़ा कारण है कि जब तक के वन्य विभाग और जो सरकार है वो जंगलों से एटीआर टाइगर रिजर्व से इन ग्रामीण क्षेत्रों को विस्थापित नहीं करेगी तो इस तरह की तकलीफें जो है वो वन्य जीवों को आती रहेंगी और इसके साथ साथ जो है गांव के लोग भी परेशान होते रहेंगे। ग्रामीणों से बात करने के बाद हमारी टीम आगे बढ़ी तो जंगलों के बीच धुंध उठती दिखी। जैसे ही आगे पहुंचे तो जंगल की आग की धधक की गर्माहट हम तक पहुंचने लगी। सांस के जरिए धुआं भी हमारे फेफड़ों में उतरने लगा। फिर एहसास हुआ कि यहाँ रहने वालों का क्या हाल हो रहा होगा। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये घना जंगल है, लेकिन घने जंगल में आग की लपटें भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि भीषण गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका असर जो है ये इन जंगलों पर भी दिखाई देने लगा। देख सकते हैं कि अभी भी जो आग है वो दिखाई दे रहा होगा आपको। और यही वजह है कि ये भीषण गर्मी में हमारी जो पड़ताल है वो यही है कि इस भीषण गर्मी में कितना व्यवस्था वन्य विभाग इन जंगलों पर कर रहा है, वन्य प्राणियों को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, उसको लेकर ही हमारी पड़ताल है। और यहाँ पर हम जब पानी की तलाश करने पहुंचे कि जो कोर इलाका है, ये देख सकते हैं कि ये जो कोर इलाके का ये एक नाला है, यहाँ पर अमूमन पानी की व्यवस्था रहती है। बरसात में जब पानी गिरता है तो इन इलाकों में जो पानी है वो यहाँ पर ठहराता है और इसी ठहरे हुए पानी को पीने के लिए जो वन्य जीव है यहाँ पर, चाहे हम शेर की बात करें, चाहे वन भैंसे की बात करें, हिरण की बात करें, भालू की बात करें, कोटरी, सांभर, इस तरीके के जो वन्य जीव है वो यहाँ पर अपनी प्यास बुझाने पहुँचते हैं। लेकिन स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है और चूंकि पारा यहाँ पर वन इलाकों में 44 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है और यही वजह है कि जो यहाँ पर वन का जो क्षेत्र है वो आग की लपेटों में, आग की चपेट में है। इससे कहीं ना कहीं वन्य जीवों के जान पर भी खतरा बनता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो पानी की जो समस्या है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल हम अभी आगे भी चलेंगे जहाँ पर पानी
को पीने के लिए जो वन्य जीव हैं जो बफर जोन से कोर जोन पर आते हैं, और कोर जोन पर आने की एक वजह यह भी है कि जब कोर जोन पर वो जब आते हैं तो यहाँ पर वो शिकार करते हैं, और यही वजह है कि शिकार करने के दौरान यहाँ पर वो पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद फिर वो बफर जोन पर निकल जाते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं कि उन इलाकों पे चलते हैं जहां पर वन्य जीव यहां पर पहुंचते हैं और पानी पीते हैं। अभी फिलहाल जहां पर वो पहुंचते हैं पानी पीने के लिए, वहां पर तो सूखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि यहाँ पर आग की लपटें हमको दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा इन जंगलों में देखा जा रहा है। भीषण गर्मी में 3 दिनों से कोर जोन के इस सिहावल सागर में आग धधक रही है। जंगल में आग और धुएं से जानवरों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में जानवर यहाँ से जाएंगे नहीं तो फिर उन्हें आग मार डालेगी। इससे बचे तो प्यास जान निकाल देगी। 941 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला ये जंगल अभी भी सुलग रहा है। हमारी इस पड़ताल के दौरान हमने यह भी देखा कि पानी की तलाश के दौरान इस तरीके से जंगल है, उन जंगलों में आग धधकती हुई दिखाई दी है। पानी तो हमें कहीं मिला और कहीं नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी समस्या निकलकर यहाँ पर ये सामने आ रही है कि बीते 3 दिनों से बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगी है, और ये जो धुआं उठ रहा है वो वन्य जीवों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे साथ वन्य प्रेमी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। शिरीष डामरे जी, सर किस तरीके से आप इन पूरी चीज़ों को देखते हैं? आप भी लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं और मैं भी पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पर लगातार बना हुआ हूँ। स्थिति देखकर भयावह लगती है। भयावह है, और पिछले 3 दिनों से जो है ये सिहावल सागर का एरिया है, इस जंगल में आग लगी हुई है। साफ साफ देख सकते हैं कि धुआं इतना ज़्यादा घना है कि गर्मी होने के बावजूद आपकी विजिबिलिटी जो बढ़ती है धुएं के कारण, एक इंच भी आगे जो है जगह नज़र नहीं आ रही कि हम उसको देख सकें। अभी जैसे ही आप थोड़ी दूर और आगे जाएंगे ये धुआं जो है इसके आगे जो है छोटा सा एक पहाड़ जैसा है छोटा, और उसके ऊपर में आप देखेंगे कि चीतलों का झुंड जो है हमेशा रहता है। हरी घास थोड़ी सी रहती है, उसको खाने के लिए वहाँ पे चीतल जो है मौजूद है। लेकिन जहाँ पे इंसान का दम घुट रहा हो, आप समझ सकते हैं कि वन्य प्राणियों की क्या स्थिति होगी। हमने अभी एक फायर वॉचर से भी पूछा, मैंने कहा यहाँ अधिकारियों की क्या स्थिति, कब आएँ? तो उनका ये कहना है कि पिछले 3 दिनों से जो ये आग लगी है, ये तो दूर की बात है, पिछले 2 महीने से कोई अधिकारी यहाँ झांकने तक नहीं आया है। और आपको एक बात और बता दूं, अभी कुछ महीने पहले की ही घटना है, इसी एरिया में बाघ शावक की जो है मौत हुई थी, जिसमें बाघ ने जो है बाघ शावक को मार दिया था, जिसकी लाश भी कई दिनों बाद पता चली वन विभाग को कि यहाँ पे बाघ शावक का जो है शव यहाँ पे पड़ा हुआ है। डिप्टी रेंजर लगातार इस एरिया से जो है नदारत रहते हैं। आप अभी भी जाएंगे देखेंगे तो यही पता चलेगा कि यहाँ पे किसी अधिकारी की जो है कोई पहुँच तक नहीं है, कोई आता नहीं है देखने के लिए। हमने अभी फायर वॉचर से बोला आपने कैसे बुझाया प्यास, कैसे बुझाई आग को? तो बोले हम 2 लोग हैं, बामुश्किल हमने कोशिश की, लेकिन आगे चीतलों का झुंड है, बंदर है, सांभर डियर है, इस एरिया में बाघ का भी जो है मूवमेंट है, और वन विभाग के पास में उसकी पुष्टि भी है और तस्वीरें भी हैं। चलिए, मतलब शिरीष जी ये कहा जा सकता है कि जो कोर इलाके हैं वो भगवान भरोसे है। बिल्कुल भगवान भरोसे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई भी अधिकारी आपको और नजर नहीं आएगा, केवल 1-2 फायर वॉचर हैं। निश्चित रूप से हम लोग तो पिछले 3-4 घंटे से यहाँ पर घूम रहे हैं, आप और मैडम घूम रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक की किसी अधिकारी को नहीं देखा है। लेकिन देखा जरूर ये है कि जंगल में आग है, और ये जो दम घुटने वाले जो धुएं हैं। बोलना चाहती हूँ कि हम इंसानों का दम घुटना है तो जानवरों की क्या स्थिति होगी, और हम तो फिर भी एक बार अपने शहर की तरफ वापस लौट जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि अंदर जितनी तरफ हम लोग अंदर की तरफ गए हैं, आग हमें उतना ही अधिक दिखाई दिया है। सुजाता जी, हमारे पड़ताल का मकसद ये था कि वन्य जीवों के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन आप सोचिए कि वन्य जीवों को पानी के साथ साथ तपिश मिल रही है, आग की लपटें मिल रही हैं। तपिश है वो तो समझ में आती है, सूर्य की तपिश तो शाम होते होते धीरे धीरे ढल जाएगी, बट ये जो आग है ये आपको रात को भी उतना ही तपिश देगा। तो वन्य प्राणियों को जो शीतलता रात के समय मिलती है, जो सुबह के समय मिलती है, वो भी उनको नहीं नसीब हो पाएगी। निश्चित रूप से रात के समय में वातावरण नम होता है, और यही वजह है कि जब नम होगा तो वन्य जीवों को राहत मिलेगी। लेकिन जंगल में, एटीआर के इस जंगल में आप इस निश्चित रूप से ये देख सकते हैं, स्थिति साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि किस तरीके से विभाग और ये जो
लापरवाही है वो देखी जा रही है। हालांकि ये आग जो है ये बताया जा रहा है कि ये अपने आप लगी है, लेकिन यहाँ पर इसको बुझाने की जो व्यवस्था वन विभाग के द्वारा की जानी चाहिए थी, उनकी ये अड़ेल रवैया कहीं ना कहीं वन्य जीवों के मौत का बड़ा कारण बन सकती है। बंसल न्यूज की पड़ताल में वन्य जीवों और इंसानों के बीच द्वंद्व की भी बात सामने आई है। दरअसल अचानक मार रिजर्व के बफर और कोर जोन में 19 गांव हैं। जंगल के तालाब, कुएं और बावड़ी सूखने की वजह से जानवर खाना पानी की तलाश में गांव की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका शिकार बढ़ गया है बल्कि जानवर हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। जंगल में आग और पानी की कमी से मांसाहारी जानवरों से इंसानों को खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि जंगलों में बसने वाले ग्रामीण भी खतरे के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जंगल में बहुत परेशानी हुआ थे और ये तो बहुत पुराना गांव है। हम ला ऐसे हो गए निकाल देती तो बढ़िया अपन साधन दे देती तो चल देते, नहीं से कह के हम बोला था। और लाइट बिना काम नहीं चला थे, हाँ जानवर अलग रहा थे, धान पान बोआ हन तब हो जानवर ये करा थे। हाथी है ती आगे है ते में डर पोको सोआ था सब। अब लाइट नहीं, गाँव में साधन नहीं, न टावर नहीं, ऐसे कही कि बहुत ही परेशानी है। यहाँ हाथी के जनसंख्या जो है लगभग 18 तक पहुँच चुके हैं। वहाँ पूरा वनांचल क्षेत्र के गरीब आदिवासी बनवासी रहवासी मन बहुत भयभीत हैं। वहाँ भी ने जात रहे उहू ले छोड़ दी लघु वनोपज संग्रह जिन करत रही हैं, आज डरों को करके ओमन संग्रहित नहीं कर सकत हैं। उखर मन के जीवन यापन जिन है संकट में पड़े हुए हमला भी कर देते हैं, मार भी देते हैं। जंगली भैंसा जन है वह गांव के 2-3 आदमी हमारे गांव के बिंदावल के मार चुके हैं। ग्रामीण और जानवरों का प्रतिद्वंदी बढ़ते जा रहे हैं, ताकि इंसान तो अपना कुछ करने के लिए, अपना रोजी मंजूरी के लिए जंगल में जाते हैं और जानवर जो है जंगल में पानी नहीं मिलने के कारण भटकते हुए गांव के किनारे आते हैं। इसमें आपस में जानवर और इंसानों का टकराव बढ़ते जा रहा है और आने वाले दिन में ऐसा हो जाएगा कि रोज के रोज या तो एक इंसान मरेगा या एक जानवर मरेगा। 2007 से पुनर्वास योजना आया है, लेकिन आज तक विस्थापन के नाम से सिर्फ 5 गाँव का विस्थापन हुआ है। सामरधसान, बाकल, बोकरा कसार, बहुड़ और कुबा और जल्दा 6 गांव। उसके बाद 13 साल से ये अधर में लटका हुआ है विस्थापन। जैसे कोई भी प्रकार की नुकसान होने की स्थिति आती है तो उसका विधिवत कार्यवाही करते हैं। मान लो जाए किसी आदमी को पकड़ दिया या घायल कर दिया है तो उसका त्वरित उपचार कराते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ज़्यादा गंभीर होने पर उनको बड़े हॉस्पिटल स्थानांतरित करके उनका इलाज कराया जाता है। और हमारे क्षेत्र में लगभग उतना तो ज़्यादा नहीं है। बंसल न्यूज अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के मुख्य गेट से 20 किलोमीटर अंदर कोर एरिया तक पहुंचा। यहां पानी की व्यवस्था थी, लेकिन चारों ओर आग दहक रही थी। ऐसे में जहां आग लगी है वहीं जंगली जानवर पानी कैसे पिएंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि यहाँ पानी का इंसानों और उनके पालतू जानवरों में एक तरह से बंटवारा कर दिया है। मतलब यहाँ भी जंगली जानवरों के लिए संघर्ष कम नहीं है। हालांकि खतरा इंसानों को भी है। दोनों के खतरे की वजह पानी ही है। वही पानी जिसकी पड़ताल में हम निकले और पाया कि इस भीषण गर्मी में जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत कुछ और है। सूर्य अस्त हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं सिहावल सागर। ये वो इलाका है जहां पर वन्य प्राणी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ एक बड़ा सा तालाब है और उस तालाब के आसपास बहुत सारे नहर और नाले हैं, लेकिन रात का वक्त हो चुका है और चूंकि वहां तक पहुंच पाना अभी मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सिहावल सागर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो पालतू हाथी है इनके जरिए ही सर्चिंग कराई जाती है। महावत इनके ऊपर बैठकर पूरी तरीके से जंगलों के सर्च करते हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है जंगलों की, और जैसे आग लगी हुई स्थिति है तो वहाँ पर किस तरीके से इसके जरिए वो सूचना ऊपर तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ महावत है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर 2-3 दिनों से आग लगी हुई है,
तो ये आग कैसे लगी और आप किस तरीके से सर्च करते हैं, कैसे पूरे जंगलों का देख रेख करते हैं? जंगल में जाते हैं, सुबह शाम दोपहर में जितने टाइम भी हो उतना टाइम चले जाते हैं। पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? पानी तो तालाब में 3-4 तालाब है, तो तालाब में तो पानी है। और नाला में तो नाला बहता नहीं है, लेकिन गड्ढा में पानी है अभी। ये जो बड़ा इलाका है वहाँ पर पूरे आग फैल गया, इसका सूचना दिए आप लोग? जी। क्या बोले? अब तो वायरलेस में कर दिए थे, अब पता नहीं अब का वायरलेस में तो कोई ऐसा नहीं आया। कितने दिन हो गया सूचना दिए? आज ये तो रात में लगा है, कल 2 बजे से, तो 2 बजे से सूचना मिल गया है मिलने के लिए। अधिकारी पहुँचे? अधिकारी तो नहीं आए हैं आज कल। क्यों? अब इतना मालूम नहीं है, वो 12 किलोमीटर है तो अब थोड़े जानेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं। ये महावत है, यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है देख रेख की। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, वन विभाग को सूचना भी दे दिया है वायरलेस के जरिए, लेकिन 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। न जाने और कितने 24 घंटे बीतेंगे इसका भी हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि यहाँ पर जंगलों पर आग लगा हुआ है और जो वन्य प्राणी हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। अब ऐसे में आप सोचिए, जहाँ पर ये कोर इलाके में पानी की व्यवस्था की गई है, अगर वहाँ पर आग लगा होगा तो वन्य जीव यहाँ पर कैसे अपनी प्यास बुझाने पहुँचेंगे? और ये ऐसा इलाका आप देख सकते हैं कि पेड़ों में भी आग लगी हुई है। कुछ ऐसे इलाके हम दिखा सकते हैं, चूंकि रात का वक्त हो चुका है, देख सकते हैं कि ये पेड़ में आग लगी हुई दिखाई दे रही होगी। ये स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है इस सिहावर के जंगलों पे कि इससे बच पाना किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं है। जब आम आदमी को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वो तो बिन बोलने वाले बेजुबान जानवर हैं, उनके बात को कौन और कैसे वो सुनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में पूरी तरीके से अगर हम वन विभाग की अगर इस पड़ताल की बात करें तो वन विभाग कहीं भी खरा उतरता नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे पानी की समस्या को लेकर हो, वन्य जीवों के पानी की व्यवस्थाओं को लेकर हो, या फिर जंगलों में आग लगने वाली जो स्थिति है उसको बुझाने की कोई व्यवस्था हो। अब तक यहाँ पर इस पड़ताल में मुझे तो नहीं दिखाई दी होगी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर वन विभाग इतने पैसे, इतने बजट इन चीजों के लिए खर्च करता है, वो चीजें धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देती हैं, यह एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।